स्टूडेंट्स, हम लोगों ने sp3 हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट किया था। आज हम शुरू करेंगे sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। देखो नाम से इंडिकेट है, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा। एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, अब आपको मालूम है कि टोटल यहाँ पर 5 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही है, तो 5 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेगी sp3 डिहाइब्रिड ऑर्बिटल। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पर हमारे साथ यह है, सिंस वी हैव 5 d ऑर्बिटल्स, तो विच d ऑर्बिटल विल टेक पार्ट इन sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। s तो आपकी 1 है, px आपको मालूम ही है, py एंड pz। जो d ऑर्बिटल यहाँ पार्टिसिपेट करेगी वो ऑर्बिटल होगी dz स्क्वायर ऑर्बिटल। ये आप ध्यान रखिए, द ऑर्बिटल विच इज टेकिंग पार्ट इन sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन इज dz स्क्वायर ऑर्बिटल। अब बताइए क्यों पार्टिसिपेट कर रही है? बिकॉज जो dz स्क्वायर ऑर्बिटल है उसका शेप आपको मालूम है कि सपोज ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये हमारा पेपर का प्लेन हो गया है ना। ये देखिए बच्चों, ये हमारे पेपर का प्लेन हो गया, x एक्सिस है, y एक्सिस। ओके, जो z ऑर्बिटल है वो आपकी z एक्सिस पे लोब की तरह होगी, इस तरह से। ओके, तो ये आपकी z ऑर्बिटल का लोब है इस तरह से। ओके, प्लस साइन में, दिस इज द शेप ऑफ dz स्क्वायर ऑर्बिटल, है ना। और एक्स वाई प्लेन पर क्या होगी? रिंग होगी विद नेगेटिव साइन। ओके, ये रिंग है एक्स वाई प्लेन पर विद नेगेटिव साइन। ओके, और जो जेड एक्सिस है उस पर आपके 2 लोब है और उनके ऊपर पॉजिटिव साइन है, राइट। तो ये जो इसका जो टोटल 5 ऑर्बिटल्स बनेगी, उन जो ऑर्बिटल्स है वो इस तरह से ओरिएंट होगी। किस तरह से देखिएगा ध्यान से डायग्राम को, ये देखो इन दिस वे। ये डायग्राम जो मैंने बनाया है, सपोज ये कोई बीच में मैंने सेंट्रल मेटल ले लिया, तो जो आपकी ज्योमेट्री बनेगी वो ज्योमेट्री क्या होगी? आपकी ट्रायंगुलर प्लेनर, त्रिभुजीय समतलीय। यहाँ पे लिख लीजिए आप, दिस ज्योमेट्री इज ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। ओके, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल का मतलब क्या हुआ देखिएगा। सपोज ये मेरी जो बुक है, इट इज जस्ट लाइक ए ट्रायंगल, so 3 valencies are at the corner of this triangle, 1 valence is above and 1 valence is below। बोलिए यहां तक समझ में आया? फिर से अपनी बात रिपीट करती हूँ, कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा कि इन sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन टोटल 5 ऑर्बिटल्स टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, 1 s ऑर्बिटल, ओके, देन देयर आर 3 p ऑर्बिटल्स, 1 d ऑर्बिटल, राइट, एंड टोटल जो 5 ऑर्बिटल क्योंकि पार्टिसिपेट कर रही है तो 5 ही ऑर्बिटल्स बन रही है, दैट इज sp3 डिहाइब्रिड। ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हिच d ऑर्बिटल टेक पार्ट इन दिस हाइब्रिडाइजेशन। तो हम लिखेंगे वो dz स्क्वायर ऑर्बिटल है। ओके, वो किस तरह से है उसे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले ये देख लीजिए, क्योंकि 5 बन रही है ना, तो ये 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल किस तरह से इंडिकेट होगी? इस तरह से 5 कॉर्नर पे इस तरह से देखिए, एक ये, 2, 3, 4 और ये 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है जो कि 5 बॉन्ड बनाएंगी। गॉट इट? और उनका जो ओरिएंटेशन है स्पेस में वो है ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल फॉर्म में, त्रिभुजीय द्विपी पिरामिड के रूप में होता है। यानी 3 जो वैलेंसी है वो ट्रायंगल के कोने पर है और 2 कहाँ है? बिल्कुल इसके ऊपर और नीचे, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको कहना चाहूंगी वो ये है कि आपने क्या देखा, सुनिएगा वापस से मेरी बात को। sp हाइब्रिडाइजेशन में जो ज्योमेट्री होती है वो लीनियर होती है नहीं होती है, रेखीय होती है, क्योंकि 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनती है और उसके बीच का जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। बताया था ना मैंने बच्चों। अब आप देखिएगा दूसरा पॉइंट, अगर हम sp2 ले रहे हैं देन ज्योमेट्री इज ट्रायंगुलर प्लेनर, तो जो हमारी संरचना है वो त्रिभुजीय समतलीय होती है और उनके बीच में कोण कितना होता है? 120। देखो ध्यान से सुनते जाइएगा, डोंट इग्नोर दिस पॉइंट। एंड इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय होती है और एंगल होता है 109 डिग्री का। मीन्स ऑल दीज ज्योमेट्रीज आर सिमेट्रिक वन। ये सारी जो संरचनाएं होती हैं वो सममित होती है, सिमेट्रिक होती है। ओके, ये सारी संरचनाएं सममित होती है, सिमेट्रिक होती है। लेकिन अब मैं आप समझ गए पॉइंट क्या कहना चाहूंगी? दिस ज्योमेट्री इज नॉट सिमेट्रिक बट इट इज अनसिमेट्रिकल।
ये असममित होती है। असममित से मेरा मतलब क्या हुआ कि इसमें दो तरह के एंगल्स पाए जा रहे हैं। देखिए ध्यान से, तीन एंगल तो ट्रायंगल के कोने पर है, तो आप समझ सकते हैं द एंगल इज 120 डिग्री। तो इनमें बीच का एंगल कितना आ गया, 120 का एंगल आ गया है, राइट। और ये जो ट्रायंगल के साथ ऊपर वाले बॉन्ड कोण बनाएंगे वो आपका होगा 90 का। कितने का, 90, है ना। इसको इस तरह से समझो कि ये मेरा पेपर है, सपोज ये ट्रायंगल है ना, तो इसके बीच का कोण हो गया 120, है ना। और ये जो ऊपर वाला बॉन्ड है, ये इस ट्रायंगल के साथ जो बॉन्ड बनाएगा वो कितना होगा बताइए, 90 हो गया। तो ये दो तरह के बॉन्ड हम अलग अलग इसमें डिफरेंशिएट कर रहे हैं। नाम लिखिएगा, जो तीन बॉन्ड ट्रायंगल के कोने पे हैं, दीज आर नोन एज इक्वेटोरियल बॉन्ड। इक्वेटोरियल बॉन्ड या इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल, है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं हम भूमध्य, राइट। और दो जो ऊपर नीचे हैं उनको हम कहते हैं एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी अक्षीय संकरित कक्षक, राइट। तो अब आप ध्यान से सुनिएगा जो बात मैं कहना चाह रही हूं कि जो भी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, नेचर उसे हमेशा प्रीफर करता है एंड दे आर जनरली स्टेबल, ओके। बट सिंस द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर हैविंग sp3 dehydration are not symmetrical, they are unsymmetric molecules, hence they are less stable. So ये पॉइंट नोट करना ध्यान से कि जिसमें sp3 dehydration है वो मॉलिक्यूल जनरली अस्थायी होते हैं और वो डिस्प्रोपोर्शनेट होकर ऐसे मॉलिक्यूल बनाते हैं जो कि क्या हो, स्टेबल हो, राइट। और यही रीजन है, आप लोगों ने अच्छे से बात पढ़ी होगी, क्या पढ़ी आपने, कि जो PCl5 है वो किसमें चेंज हो जाता है, इसके दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस में। बताइए क्यों, क्योंकि जो PCl5 है वो है एसिमेट्रिक ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल त्रिभुजीय द्विपिरामिड है। PCl4 आपका बिल्कुल सिमेट्रिक है विद sp3 हाइब्रिडाइजेशन, PCl6 इज अगेन सिमेट्रिक विद sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ओके। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब इतना सा है बच्चों कि इसमें दो तरह के एंगल्स हैं, दो तरह के बॉन्ड हैं, सो दिस ज्योमेट्री इज नॉट स्टेबल, ओके। अब नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि इसमें जो d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही है वो कौन सी है, dz2, है ना। वो क्यों है, आप इसको देखो इस तरह से आराम से याद रख सकते हो बच्चों कि ये जो ट्रायंगल है, देखो ध्यान से, ये जो ट्रायंगल है इसे मैं चलो रख करके बना देती हूँ। ये जो ट्रायंगल है इसको आप इससे इमेजिन कर सकते हो कि ये एक तरह से sp2 हाइब्रिड है। क्या है, sp2 हाइब्रिड है ये ट्रायंगल, है ना। और जो sp2 हाइब्रिड है उसमें एक s ऑर्बिटल दो p ऑर्बिटल के साथ मिक्सअप होती है, ओके। और जो दो p ऑर्बिटल का काम आ रही है वो हो गई px और py। नोट करिए पॉइंट, है ना। क्यों, बिकॉज ट्रायंगल इज प्रेजेंट इन अवर प्लेन, दिस इज द प्लेन ऑफ पेपर, राइट। सो x एक्सिस एंड y एक्सिस, है ना। तो यही रीजन है कि इसमें जो ऑर्बिटल काम आ रही है वो हो गई s, px और py। अब हमारे पास क्या क्या रह गया बताइएगा, अब हमारे पास में रह गई pz ऑर्बिटल, ओके। तो ये z ऑर्बिटल dz2 के साथ मिक्सअप होगी, ध्यान से देखिएगा, और दो ऑर्बिटल बनाएगी, एक बनेगी एक्सिस के ट्रायंगल के ऊपर और एक नीचे, है ना। तो आप इसको आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन से तीन बनी लो जिसमें s, px, py इन्वॉल्व हुई, और ऊपर और नीचे वाले जो बॉन्ड है वो किससे बने, s और pz और dz2 के कॉम्बिनेशन से बने। गॉट इट। तो ये एक मैंने आपको जनरल वे बताया कि हम किस तरह से sp3 डिहाइड्राइजेशन लेते हैं। अब मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी जिससे आप जितने भी sp3 डिहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स हैं उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, राइट। हमेशा हम शुरुआत किससे करते हैं कि अगर sp3 डिहाइड्राइजेशन है तो टोटल जो फॉर्म्ड ऑर्बिटल है वो कितनी लेनी है, 1 and 3 4 and 1 that is 5। क्लियर है, बोलो। टोटल 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनी है। सो द टिपिकल एग्जांपल अगेन टेबुलर फॉर्म में लिखना, हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे जो इसका टिपिकल एग्जांपल है एंड दैट इज PCl5, है ना। फिर अगेन हमारा वही तरीका जो हम हमेशा लेते हैं, ग्रुप में आगे बढ़िए, राइट। यानी फास्फोरस के बाद आपकी ये जो फैमिली आ जाएगी वो सल्फर वाली आ गई,
एक वैलेंसी को आप कम कर दीजिए, यानी कि PF_SF5। ओके, फिर आगे बढ़े, फिर आपकी हेलोजन वाली फैमिली आएगी, है ना, तो ClF3 एक वैलेंसी कम कर दी। फिर हेलोजन के बाद जीरो ग्रुप आएगा, यानी जिनोन, और एक वैलेंसी कम कर दी। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू लर्न ऑल एग्जाम्पल इन सिंगल टेबल। फिर से स्टार्ट करती हूँ अपनी बात को मैं, कि हम लेंगे टिपिकल एग्जाम्पल PCl5, है ना। क्यों? बिकॉज देयर आर 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इसका मतलब 5 वैलेंसी वाला हमारा हो गया PCl5, है ना। फिर हम क्या करते हैं, आगे की तरफ हम बढ़ते जाते हैं। अगले ग्रुप में देखो ध्यान से बच्चों, फॉस्फोरस किसके नीचे आता है? नाइट्रोजन के नीचे आता है ना। तो इसी तरह से ऑक्सीजन के नीचे कौन आ रहा है? सल्फर, राइट। तो वो जिसमें डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, पहली इंपॉर्टेंट बात, जिसमें डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। और हम ग्रुप में आगे बढ़े, देखो फॉस्फोरस से सल्फर, सल्फर से आगे आएगा हेलोजन ग्रुप, हेलोजन के बाद आएगा जीरो ग्रुप, है ना। और एक एक वैलेंसी को आप कम करते गए। यहाँ पे 5 वैलेंसी थी, आपने यहाँ पर रख दी 4 वैलेंसी SF4। ओके, फिर आपने एक वैलेंसी कम कर दी ClF3, और फिर एक वैलेंसी कम कर दी, राइट। तो बस हम करते जाते हैं। सबसे पहले फॉस्फोरस। ओके, फॉस्फोरस में आपको पता है कि यहाँ पर टोटल, अगर मैं एक्साइटेड स्टेट देखूं तो ये 3d ऑर्बिटल यहाँ पे प्रेजेंट है, ये 3s है, ये 3p है। तो एक्साइटेड स्टेट में अगर हम इसका देखें तो ये हो गया PCl5, है ना। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ पे एक्साइट कर दिया तो आप ये देखेंगे sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ओके, और अगर sp3d है तो इस तरह से बीच में फॉस्फोरस, राइट। 2 क्लोरीन एक्सियल पे लगेंगे, 3 क्लोरीन इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। हम बता चुके हैं दीज आर इक्वेटोरियल bonds या इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एंड दीज 2 आर एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके, और क्योंकि ये असिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, इसमें ये 120 का एंगल है ट्रायंगल के अंदर, और ये जो ट्रायंगल के साथ एक्सियल बॉन्ड बना रहे हैं ये 90 डिग्री का है ना। क्योंकि ये एसिमेट्रिक है, ये आराम से डिसोसिएट हो जाता है, और डिसोसिएट होकर सिमेट्रिक स्ट्रक्चर देता है। और वो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आपके हो गए PCl6 ऑक्टाहेड्रल एंड PCl4 प्लस, जो कि आपका हो गया टेट्राहेड्रल, राइट। तो एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, जो सिमेट्रिक नहीं है वो सिमेट्रिक में चेंज हो जाता है, राइट। अब वहां पर आप नोट करिएगा, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं, तो ये नोट करिए, द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स आर 5। फर्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ bonding pair of electrons are 5. Number of lone pair is 0, है ना। एक भी लोन पेयर नहीं है, सारे के सारे बॉन्डिंग पेयर है। एंड द ज्योमेट्री इज अ परफेक्ट ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय होती है, पिरामिडल, ठीक है ना भाई। त्रिभुज हो गया जो कि हमारे इस तरह से प्लेन में प्रेजेंट है ना, और उसके ऊपर एक एक्सियल बॉन्ड है, एक नीचे है, तो दिस इज ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। ओके, नाउ बिल्कुल इसके पैरेलल अब हमने क्या करा, अगले ग्रुप में गए। आप समझना, जैसे ही हम अगले ग्रुप में जाएंगे एक लोन पेयर आ जाएगा, राइट। और मैं ये बार बार कह चुकी हूं कि ज्योमेट्री हमेशा कौन बताएगा? बॉन्डिंग पेयर बताएगा, लोन पेयर उसकी ज्योमेट्री को नहीं बताएगा, वो सिर्फ रिपल्शन को शो करके एंगल चेंज करेगा। ओके, तो यहां पर आप आ जाएंगे सल्फर पे, ठीक है। एक आप देखेंगे कि इसमें लोन पेयर बढ़ गया है, राइट। अगर इसमें लोन पेयर बढ़ गया और डी के अंदर हमने एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दिया है, ये हो गई 3d ऑर्बिटल, ये 4p 3p, देन हाइब्रिडाइजेशन इज अगेन sp3d, है ना। क्या डिफरेंस आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया क्योंकि ग्रुप में आगे बढ़े हो। देखो आप ध्यान से, तो एक लोन पेयर आ जाएगा, और अगर एक लोन पेयर आ गया तो एक वैलेंसी इसकी कम हो गई। गॉट इट? तो अगेन जैसा हमने इसमें किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे, लेकिन आप नोट करना कि अब हमें किस बात का ध्यान रखना है। ध्यान से देखिए कि मैं क्या कर रही हूं, नोट करें क्या किया मैंने। देखो मेरे पास 2 पोजीशंस थी, मैंने आपको कहा था कि ये सिमेट्रिक स्ट्रक्चर नहीं है, 2 तरह के बॉन्ड एंगल है। मेरे पास 2 पोजीशंस थी, एक थी इक्वेटोरियल पोजीशन और दूसरी एक्सियल, है ना। तो मैं अपना लोन पेयर किसी भी पोजीशन में ले सकती थी,
लेकिन आपने नोट किया होगा कि मैंने लोन पेयर को कहाँ लगाया, इक्वेटोरियल पोजीशन में। जरा सोचिए वाई, इसलिए क्योंकि ये वाला बॉन्ड एंगल कितना है 120 डिग्री का, गॉट इट। जबकि एक्सियल के साथ जो बॉन्ड एंगल है वो कितने का है 90 डिग्री का, है ना। हमेशा जो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं सो दैट देयर इज मिनिमम रिपल्शन, ओके। तो आप जब देखेंगे तो इस बॉन्ड पेयर और इस लोन पेयर, देखो ध्यान से, उसमें कितने का गैप है 120 डिग्री का, राइट। जबकि इसके अंदर गैप कितना है 90 डिग्री का। तो जब गैप कम होगा तो प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, तो वो स्टेबल नहीं होगा। जबकि यहाँ पर गैप ज्यादा है, दूरी ज्यादा है, प्रतिकर्षण कम होगा। तो रिमेंबर, अंडरलाइन करके लिखिए कि जब भी हमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर लगाना है तो वो हमेशा इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल को ही ऑक्यूपाई करेगा। बात को ध्यान से लिखना, क्या कि जब भी हमें लोन पेयर लगाना है sp3d हाइब्रिडाइजेशन में, देन दिस लोन पेयर विल ऑक्यूपाई द इक्वेटोरियल पोजीशन just to reduce the repulsion between the lone pair and the bond pair, ओके। तो बस अब तो बड़ा आसान है। अगेन वही बात जो हम बार बार रिपीट करते हैं, क्या कि लोन पेयर कभी भी शेप को नहीं बताता, सिर्फ बॉन्ड पेयर ही शेप को बताता है। तो अब आप खुद ही सोचिएगा कि टोटल बॉन्ड कितने, देखो बच्चों 1 2 3 4, सही है बोलो। अब अगर जब 4 बॉन्ड है तो देयर आर 2 प्रोबेबिलिटीज, आइदर इट इज स्क्वायर प्लेनर और इट इज टेट्राहेड्रल। स्क्वायर प्लेनर ये हमें लग नहीं रहा क्योंकि 90 का एंगल होता है, टेट्राहेड्रल में 109 का एंगल होता है। तो देखो मैं क्या वर्ड यूज कर रही हूं, द ज्योमेट्री ऑफ SF4 इज डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, यानी जो इसकी ज्योमेट्री होती है वो विकृत चतुष्फलकीय होती है। विकृत वर्ड मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि अगर परफेक्ट होता तो सबके बीच में 109 का एंगल होता, लेकिन ये एंगल नहीं है, इसलिए हमने इसको क्या कहा, इसकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है, ओके। एंड रिमेनिंग पॉइंट्स आप आराम से खुद ही लिखेंगे, बताइए क्या लिखेंगे। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स आर, बोलिए कितने 4, एक एक कम करते जाओ। नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, बोलिए 4। देन नंबर ऑफ लोन पेयर कितना स्टार्ट हो गया 1, एंड ज्योमेट्री में बताई चुकी हूं, इट इज डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, ओके बच्चों। सो द इजिएस्ट वे, अगेन आगे आप मूव करो ग्रुप में, अगले वाले में ध्यान से देखो। फॉस्फोरस नाइट्रोजन वाली फैमिली में, ऑक्सीजन वाली फैमिली में, फ्लोरीन वाली हेलोजन फैमिली, क्लोरीन पे हम आ गए, है ना। तो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी 1 मोर वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, एंड इफ 1 मोर वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, तो आप ध्यान से देखिएगा, देयर विल बी 2 लोन पेयर्स, और वैलेंसी को हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। वही हमारा पैटर्न है याद रखने का, वही हमने यूज किया है। तो देखिए कि हमने इसमें लिया ये क्लोरीन, हमने यहां पर लगा दिए 2 लोन पेयर, है ना बच्चों। आप कंफिगरेशन लिख के भी देख लीजिए, किसी भी तरह से देख लीजिए। ये 3d ये d ऑर्बिटल्स हो गई है, ये s हो गई, ये p हो गई, है ना, s p n d ऑर्बिटल, ओके गॉट इट। तो अब आप क्या देखेंगे इसमें, दिस इज sp3d हाइब्रिडाइजेशन, समझ में आ गया बोलो। अगेन वही हमारा तरीका जो हम करते हैं, हम बनाएंगे ट्रायंगल। किस बात का ध्यान रखेंगे बच्चों, बताइए कि हमें लगाने हैं 2 लोन पेयर, वो हम हमेशा लगाएंगे इक्वेटोरियल पोजीशन में। क्यों, क्योंकि उसके बीच में 120 का एंगल है, रिपल्शन कम है, गॉट इट। और रिमेनिंग 3 पोजीशन पे हमने लगा दिया फ्लोराइड, गॉट इट। तो अगेन सेम हमारी जो लैंग्वेज है कि जो शेप होता है इट इज डिटरमाइंड बाय द बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। अब आप देखिए हमारे पास में 3 बॉन्ड है, ध्यान से देखिएगा 1 2 एंड 3, है ना। यहां पर आप देखो जो रिपल्शन था दैट वाज बिटवीन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इट इज परफेक्ट ज्योमेट्री, रेगुलर ज्योमेट्री। बट हियर द रिपल्शन इज बिटवीन बॉन्डिंग पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आपको बताया था मैंने कि सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है लोन पेयर के बीच, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच, और फिर होता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच, गॉट इट। तीनों पॉइंट मैंने आपको बताए थे, और ये रीजन भी मैंने आपको बताया था कि क्यों होता है, क्योंकि जो लोन पेयर होता है वो हमेशा सेंट्रल एटम के पास होता है, जबकि बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में शेयर्ड होता है,
सेंट्रल एटम से थोड़ा दूर होता है। तो जो लोन पेयर है इट ऑक्यूपाइज मोर एंगुलर वॉल्यूम, और अगर ज्यादा एंगुलर वॉल्यूम घेरेगा तो उनके बीच में प्रतिकर्षण भी ज्यादा होगा। और एक बात और ध्यान से रखिएगा, क्या कि अगर ये प्रतिकर्षण ज्यादा हुआ, देखिए इधर ये प्रतिकर्षण ज्यादा है, ये रिपल्शन ज्यादा है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, बोलो, लेस होगा, है ना। क्यों? क्योंकि एंगल किसका होता है, हमेशा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का होता है। गॉट इट? तो अब आप आ जाइए इस बात पे जो हम इस पॉइंट पे आ रहे थे कि यहां पर हम ये देख रहे हैं कि रिपल्शन किसके बीच में है, लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में है। ये रिपल्शन इतना डोमिनेट करता है, ध्यान से सुनिए, कि ये जो एंगल है इट बिकम्स नियरली सेम, लगभग 89 के आसपास होता है। मतलब जस्ट एक की शॉट, जैसे हमारा अम्ब्रेला होता है ना, इतना जो मुड़ा होगा और बीच में सपोज मैंने ये लगा दिया, तो ये जस्ट लाइक की शेप, इस तरह से CL F राइट। तो आपको कैसा दिख रहा है, ये टी के आकार का दिख रहा है ना, सो दिस इज टी शेप्ड। लिखो बच्चों, क्या है इसका आकार, टी की आकृति का है ना। और बाकी के पॉइंट्स पे आप लिखते जाएं, है ना, मेरे नीचे स्पेस नहीं, मैं ऊपर लिखा रही हूँ बच्चों, आप लिखो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, बोलो कितने, 3। द नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगेन 3। द नंबर ऑफ lone pairs are 2. Got it? So this is the easiest way to learn all the examples in single table. Right? Now we move to the next group. Halogen की बात आता है हमारा जीरो ग्रुप। आपको पता ही है कि जीरो ग्रुप में सारे एलिमेंट्स जो हैं वो कंपाउंड नहीं बनाते। ये जब मैं आपको जीरो ग्रुप पढ़ाऊंगी नोबल गैसेस, तब मैं आपको बताऊंगी वाई जीरोन फॉर्म्स कंपाउंड। ओके, फिलहाल आप आ जाइए, अगर हम अगले ग्रुप में गए तो अगेन 1 लोन पेयर इसमें बढ़ जाएगा, और अगर एक लोन पेयर बढ़ेगा तो आप लिखिएगा Xe। ओके, आप देखना अब कितने लोन पेयर आ गए हैं, देखो बच्चों 3 लोन पेयर आ गए हैं, यानी वैलेंसी हमारी और क्या हो गई है, एक कम हो गई है, दैट इज ओनली 2 वैलेंसी। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d। और जो बात मैंने आपको बताई वो बात आप ध्यान रखिए, क्या, इन केस ऑफ sp3 dehybridization, lone pair always occupies equatorial position। ठीक है, तो आप देखो मैंने कहा लगाए लोन पेयर को, इक्वेटोरियल पोजीशन में लगाए हैं, इस तरह से बीच में जिनोन लिया है, और दोनों एक्सियल पोजीशन पे कौन है, फ्लोराइड है। गॉट इट? अब आप लोग ही मुझे इसका शेप प्रिडिक्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि मैं बार बार सेंटेंस क्या बोल रही हूं कि शेप इज डिटरमाइंड बाय ओनली बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लेट मी नो विच इज शेप, बताओ। दिस इज द लीनियर मॉलिक्यूल। ये एक रेखीय अणु है विद 180 डिग्री एंगल। ओके, एंड रिमेनिंग थिंग्स आर वेरी इजी फॉर यू। क्या, बोलो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, बताइए कितने, 2। नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2। द नंबर ऑफ लोन पेयर, बोलिए, 3, एंड शेप इज लीनियर। ठीक है बच्चों, तो आज हमने सिर्फ sp3 डिहाइब्रिडेशन को कवर किया। जो पॉइंट नोट करने का है वो मैंने आपको बताया कि यहाँ जो d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगी वो dz² है। क्यों? क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो समझ लो कि ट्रायंगल में sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जो कि s, px और py के मिलने से बनी है, राइट? बिकॉज ट्रायंगल इज प्रेजेंट इन द प्लेन ऑफ आवर पेपर एंड द प्लेन इज द x एंड y एक्सिस, राइट? और इसके परपेंडिकुलर आएगी z एक्सिस, और z एक्सिस में pz ऑर्बिटल और dz² ऑर्बिटल की मिक्सिंग से 2 ऑर्बिटल बनेगी और वो बनाएगी एक्सियल बॉन्ड। ओके, पहली बात ये। दूसरी बात, sp, sp2, sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले मॉलिक्यूल सारे के सारे सिमेट्रिक मॉलिक्यूल थे एंड दे आर स्टेबल बिकॉज ऑल आर हैविंग द वन टाइप ऑफ बॉन्ड एंगल, राइट? बट इट इज एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, ये सिमेट्रिकल नहीं है बिकॉज इट इज हैविंग 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, इक्वेटोरियल एंड एक्सियल। और यही रीजन है कि इस तरह की जो हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं वो मॉलिक्यूल डिसोसिएट होकर सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। सपोज बच्चों आपसे कभी कोई पूछे कि व्हाई PCl5 इज अनस्टेबल, तो आप इसे समझाइए कि इसमें PCl ये हाइब्रिडाइजेशन है sp3d और ये आराम से डिस्प्रपोर्शनेट होके सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर देते हैं PCl6- जिसमें ऑक्टाहेड्रल है और PCl4+ जो कि है
टेट्राहेड्रल, क्योंकि इसमें एक ही तरह के बॉन्ड एंगल है एंड दिस वन इज स्टेबल। ओके बच्चों, तो आप ये पढ़ के आइए, आगे आपको और इंटरेस्ट आएगा जब हम